गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी के समय में मेरा कंप्लीट रिवीजन चल रहा है, तो मैंने अभी तक अपना प्राचीन इतिहास का रिवीजन कर लिया है और कल यानी 7 तारीख से मैं अपना मध्यकालीन भारतीय इतिहास का रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ। और इसमें मेरा टारगेट है कि मैं 7 और 8 इन 2 दिन में अपना कंप्लीट मध्यकालीन भारतीय इतिहास का रिवीजन करूँगी। और मैं अपने रिवीजन का टारगेट कुछ इस तरह से बनाती हूँ, जैसे कि पहले दिन में मैंने मुस्लिम आक्रमण से स्टार्ट किया था और दिल्ली सल्तनत के जितने भी टॉपिक थे, जैसे कि जो भी है इसमें सल्तनत कालीन स्रोत हो गया, फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, जितने भी ये सारे जो भी टॉपिक है मैं इस तरह से उसे नोट डाउन कर लेती हूँ और अपना टारगेट बनाती हूँ कि एक दिन में मैं कितने टॉपिक का रिवीजन कर पाऊँगी। तो इसी तरह से मैं अभी अपना रिवीजन कर रही हूँ और 7 तारीख तक मैंने सल्तनत काल तक कंप्लीट कर लिया है। और आज से मुझे स्टार्ट करना है कि जैसे कि सल्तनत काल में ही इसमें 2 राज्य सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक है कि विजयनगर और दूसरा बहमनी। तो इसको भी इसके साथ ही पढ़ना है। तो आज का मेरा टारगेट था कि विजयनगर और बहमनी से स्टार्ट करके मुझे पूरा मुगल वंश तक का, जैसे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल लास्ट है, तो मुझे पूरा इतना सारा टॉपिक आज कवर करना है। देखिए, अभी के समय में हमें अपना कुछ इसी तरह से डेली का टारगेट बना के हमें रिवीजन करना है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो हमें सबसे ज़्यादा अभी फोकस यही करना चाहिए कि हमें हर दिन इसी तरह से अपना टारगेट बना के हमें अच्छे से अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। हम नई चीज़ों का पढ़ेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपना रिवीजन न करें तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो लगता है कि हम चीज़ें पढ़े हैं, लेकिन उसका कम रिवीजन करने से हमें वो चीज़ें याद करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आप लोग जानते ही हैं कि एग्ज़ाम में कितने सिमिलर क्वेश्चन देख जाते हैं और उसके ऑप्शन भी एकदम सिमिलर रहते हैं कि अगर हम ज़रा सा भी याद नहीं कर पाते हैं तो हम उस क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि अभी का जो समय है हमें उसमें अच्छे से अपना रिवीजन करना है। तो हमें कुछ इसी तरह से अपना डेली का टारगेट बनाना है। आज चाहे जो भी सब्जेक्ट है हमारा, हमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना डेली का टारगेट सेट करना है और जितनी भी बार हो सके हमें अभी रिवीजन पे फोकस करना है। और हमें टारगेट अपना अपने क्षमता के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही बनाना है। जैसे कि हमारा दिन का शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जितना टाइम बच रहा है हमें उतना ही टारगेट बनाना है। हमें टारगेट हर दिन का थोड़ा सा ज़्यादा बना के चलना है। और मैं अपने इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए अभी मैं 2 सोर्स फॉलो कर रही हूँ। एक तो मेरी ये जो नोट्स है, ये मैंने नोट्स जैसे कि बहुत बार भी बता दिया है और फिर आज भी बता देती हूँ। ये मैंने चंद्रा इंस्टीट्यूट से जब बैच परचेज़ किया था तो वहाँ पे अरविंद सर पूरे इतिहास का सेक्शन पढ़ाए थे, तो उन्हीं से मैंने ये नोट्स अपने हैंड रिटन बनाए हैं। इस नोट्स को मैं ज़्यादातर फॉलो करती हूँ और इसके साथ मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक बुक ज़रूर रखती हूँ। जैसे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए मेरे पास एस.के. पांडे की बुक है, तो मैं इस बुक का भी सहारा लेती हूँ। तो इसी तरह से 2 सोर्स फॉलो करके मैं अपना कंप्लीट रिवीजन कर रही हूँ। और ज़्यादातर मेरा मेन फोकस रहता है कि मुझे अपने नोट्स अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नोट्स में क्या होता है, टू द पॉइंट चीज़ें लिखी होती है और बुक में होता है कि उसे भी थोड़ा सा विस्तार में लिखा रहता है। लेकिन हम इस टाइम में ज़्यादातर कोशिश यही करनी है कि जो भी हमें पढ़ने में आसान लगे, जो भी सोर्स हो उसे ही हमें फॉलो करना है। ज़रूरी नहीं कि हमें जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हम अभी उस पे टाइम दें। उस पे टाइम देना अभी के समय में ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यही है कि जहाँ से ज़्यादा चीज़ें कवर हो पा रही हैं हमें उसी को फॉलो करना है। तो आज के टारगेट के हिसाब से मैंने अपना जो भी टारगेट बनाया है मैं इस बुक में भी टिक कर ले रही हूँ कि मुझे कितना टारगेट अच्छे से कंप्लीट करना है। मैंने पूरे मार्च का टारगेट जिस तरह से बनाया था उस हिसाब से मेरा तो अभी एक बार कम से कम मेरा हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन हो जाना चाहिए था। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि इस टाइम स्वास्थ्य प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसीलिए अभी टारगेट थोड़ा सा पीछे चल रहा है। लेकिन पूरी कोशिश यही कर रही हूँ कि किसी भी तरह से कम 2 बार तो अच्छे से पूरा सिलेबस रिवाइज ही हो जाए। तो अभी इसी तरह से रिवीजन सेशन चल रहा है। बाकी कोशिश यही है कि आज, हालांकि स्वास्थ्य थोड़ा सा अभी भी गड़बड़ है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मौसम में परिवर्तन कितना ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि किसी दिन अच्छी खासी गर्मी लग रही है और पिछले 2 दिनों से एकदम से लग रहा है कि ठंडी वापस आ गई, तो इसी वजह से स्वास्थ्य में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बाकी कोशिश पूरी यही है कि किसी भी तरह से अच्छे से रिवीजन चलता रहे।
तो अभी के समय में हमें पूरी कोशिश यही करनी है कि अपने रिवीजन के लिए अच्छे से टाइम देना है और हर दिन कोशिश यही करनी है कि कम से कम हमें 6 से या 8 घंटे अच्छे से टाइम देना है, तभी जाके हम कुछ बढ़िया कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, ये जो समय है, ये समय बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए कीमती है, क्योंकि आप लोग आए दिन सुन ही रहे हैं कि और नई वैकेंसी भी आने वाली है, जैसे कि हर प्रदेश में देखा जाए और स्टेट लेवल की भी देखा जाए, तो टीचिंग के लिए अच्छा मौका है इस 2025 में। तो अगर हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई अपनी लगातार ऐसे ही बना के रखनी है, इसमें गैप बिल्कुल भी नहीं करना है, तभी जाके हम कुछ बढ़िया कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम एक वैकेंसी में नहीं हो पाए तो फिर दूसरी वैकेंसी हमारे सामने लगी रहेंगी, बस ज़रूरत है इसी तरह से कंटिन्यू पढ़ाई